Hello, students, and welcome to the Political Science Class 7, Chapter 1, Part 5. In the last video, we were discussing the topic equality in Indian democracy, and we have discussed it till here. These schemes are now to ensure greater opportunity for people who have not had this in the past. Till here we have understood the chapter. So let us start the next part. One of the steps taken by the government includes the midday meal scheme. इसमें से एक ऐसी स्कीम है मिड डे मील स्कीम जिसके बारे में आपने कई बार सुना होगा कि गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को स्कूल में एंगेज रखने के लिए मिड डे मील्स दी जाती हैं, मतलब वहीं पर उनको लंच कराया जाता है स्कूल की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट. This refers to the program introduced in all government elementary schools to provide children with cooked lunch. इसमें cooked lunch दिया जाता है, ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है. Tamil Nadu was the first state in India to introduce this scheme, and in 2001 the Supreme Court asked all state governments to begin this program in their schools within 6 months. तो तमिलनाडु इंडिया की पहली स्टेट थी जहां पर मिड डे मील स्कीम स्कूल्स में शुरू हुई. ये हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन हमारा यहाँ पर तैयार हो जाता है. क्या कि तमिलनाडु हमारे इंडिया की पहली स्टेट थी जहाँ पर मिड डे मील स्कीम शुरू हुई. फिर उसके बाद 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया सब स्कूल्स को कि हर एक स्कूल में ये होनी चाहिए, विद इन 6 months शुरू हो जानी चाहिए. दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट्स. इसके बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स हो सकते थे. These include the fact that many more poor children have begun enrolling and regularly attending school. इससे क्या फ़ायदा हुआ कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इससे प्रभावित हुए और उन्हें लगा कि स्कूल में हमें खाना मिलेगा इसलिए हम स्कूल जाएंगे, और बहुत सारे बच्चे इससे स्कूल में आने लग गए रोज़, और नए बच्चे भी स्कूल में एडमिशन लेने लगे. Teachers reported that earlier children would go often home for lunch and then not return to school, but now with the midday meal being provided in school, their attendance has improved. टीचर्स बताते हैं कि पहले क्या होता था, वो घर जाते थे लंच करने के लिए और फिर वापस ही नहीं आते थे. बहुत कम बच्चे आते थे वापस, लेकिन अब मिड डे मील स्कीम की वजह से उन्हें घर नहीं जाना पड़ता, इसलिए वो स्कूल में ही उनके अटेंडेंस बहुत अच्छी है. Their mothers who earlier had to interrupt their work to feed their children at home during the day now no longer need to do so. पहले उनकी मम्मियों को भी घर पे आना पड़ता था उन्हें खाना खिलाने के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है. This program has also helped reduce caste prejudices because children of all caste in the school eat this meal together and in quite a few places. अब इसमें इक्वालिटी की कहाँ से बात आएगी? इक्वालिटी की बात ऐसे आएगी कि यहाँ पर सभी बच्चे किसी भी कास्ट के हो वो इकट्ठे बैठकर खाना खाते थे, इसलिए उन्हें इक्वालिटी की फीलिंग रहती थी. इसमें कास्ट प्रेजुडाइसिस मतलब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को हटा दिया था. दलित विमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील, और यहाँ पे दलित विमेन कुक करती थी मील को. द मिड डे मील प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प्स रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स who often come to school and cannot concentrate because of their stomachs are empty. इससे उनकी कंसंट्रेशन पावर भी अच्छी हो गई क्योंकि वो भूखे पेट कुछ नहीं कर पाते थे. जैसे कि हमने सुना होगा, भूखे पेट ना भजन गोपाला, मतलब भूखे पेट हमसे कुछ काम नहीं होता. वैसे ही बच्चे अपना कंसंट्रेशन नहीं कर पाते थे स्टडीज़ पे जब तक वो भूखे रहते थे. अब मिड डे मील के बाद उन्हें खाना तो मिल जाता था, इसलिए वो भूखे नहीं रहते थे. While government programs play an important role in increasing equality of opportunity, there is much that still needs to be done. इससे बहुत सारी इक्वालिटी हो जाती है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है. While the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of poor children in school, there continues to be big differences in our country between schools that the rich attend and those that the poor attend.
इससे कुछ इक्वालिटी तो आ रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारे डिफरेंसेस है रिच बच्चे जहां पर पढ़ते हैं उन स्कूल्स में और जहां पुअर पढ़ते हैं उन स्कूल्स में. Even today, there are several schools in the country in which Dalit children like Om Prakash Valmiki are discriminated against and treated unequally. अभी भी ऐसे कुछ स्कूल्स हैं जहां पर दलित बच्चे, जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में हमने पढ़ा, वैसा ही ट्रीटमेंट उनको किया जाता है, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और उनसे अनइक्वली ट्रीट किया जाता है. These children are forced into unequal situations in which their dignity is not respected. This is because people refuse to think of them as equal even though the law requires it. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग अपने आप को इक्वल नहीं समझते, जबकि लॉ उन्हें ऐसा कहता है इक्वल अपने आप को समझो, तभी लोग तुम्हें समझेंगे. One of the main reasons for this is that attitudes change very slowly. इसका सबसे बड़ा रीज़न यह है कि लोगों का जो एटीट्यूड है, उनकी नेचर है, वो बहुत लेट चेंज होती है. Even though persons are aware that discrimination is against the law, they continue to treat people unequally on the basis of their caste, region, religion, disability, economic status, and because they are women. लोगों को ये पता भी है कि लॉ के अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी वो लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं रिलीजन, डिसेबिलिटी के बेसिस पे, इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से, कास्ट की वजह से, या कोई वुमेन है तो इसकी वजह से. It is only when people begin to believe that no one is inferior and that every person deserves to be treated with dignity that present attitudes can change. इसमें ये बात कही गई है कि ऐसा तभी हो सकता है जब लोग ये सोच ले कि कोई भी छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सारे इक्वल है और सबको वो रिस्पेक्ट दे, सबको डिग्निटी से ट्रीट करे, जिससे उनका एटीट्यूड चेंज हो सके. Establishing equality in a democratic society is a continuous struggle and one in which individuals as well as various communities in India contribute to. You will read more about this in the book. इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे कि कैसे डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इक्वालिटी को एस्टैब्लिश किया जा सकता है और किया जाता है. This is the end of the video. If you have any doubt, then post them in the comments and I will answer them the fastest. And don't forget to subscribe my channel. Thank you.